सागर के छोटा करीला स्थित एक जैन मंदिर में एक जैन संत द्वारा एक नाबालिग बच्चे की पिटाई का मामला सामने आया है। मंदिर परिसर में बच्चे को बांधकर उसके साथ की गई एक घटना गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे की बताई जा रही है। मारपीट में बच्चे के शरीर में चोट के भी निशान देखे जा सकते हैं। इसमें मासूम का दोष इतना था कि वह मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया था। उसने मंदिर की थाली में रखे कुछ बादाम उठा लिए। इस मामले के बाद सोशल मीडिया में घटना का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तथा मामले में आगे की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। इस मामले में जब आरोपी जैन ब्रह्मचारी राकेश भैया जी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उस बच्चे को चोरी के संदेह में पकड़ा था या भाग गया था, इसलिए इसे बांध दिया। इस मामले में बच्चे तथा बच्ची के परिजनों का कहना है कि बच्चा मंदिर के गेट के पास था तथा गलती से मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया, जिसके बाद नाराज होकर जैन संत ने उसके साथ मारपीट की है। फिलहाल उसके परिजन थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराने पहुंचे हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बहरहाल वीडियो में दिख रहा है कि बच्चा चीख चीख कर खुद को छोड़ने की जैन संत से अपील कर रहा है, लेकिन जैन संत बगैर दया दिखाए बच्चे को न केवल पीट रहे हैं बल्कि उसे रस्सियों से बांध भी दिया है। हाँ ललिता कहाँ रहती हैं? मीठे गुजार का क्या हुआ कल परसों? कल हाँ मोड़ा होते भैया को बुलावेगा बेकार उनको करना है उनको मोहे तो खो जन बोलो आके लिया तो लड़का सो गेट से टेक हुई गए सो वो गेट लट को सुजान अंदर गेर करो सुबह मोड़ा पकड़ के लोग जो एक और होता है मोड़ा के जो चोरी करवे और मारा लंगी साहब। कहाँ की घटना है? कल की जैन मंदिर की हमें पता ही नहीं। जैन मंदिर की पुजारी ने रस्सी से हाथ बांध के कलम से बांधो। आपने कहीं शिकायत की? हम मोती नगर थाने गए थे साहब रिपोर्ट कर सो कर लेंगे रिपोर्ट हमने लिख ली है। अब हम कल देख लेंगे, अब यहाँ आएंगे फिर भी साहब आए नहीं है। अरे एक आरोप लगा है, एक वीडियो वायरल हुआ कि आपने एक बच्चे के साथ बांधकर मारपीट की। ठीक है, क्या मामला है और क्या घटनाक्रम रहा, क्या परिस्थिति की आपको ये कदम उठाना पड़ा? देखिए, ये जैन मंदिर है। मंदिर में सभी भक्तों को आने के लिए स्वीकृति है, कोई तकलीफ़ नहीं किसी को, कोई जात का प्रतिबंध नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मंदिर है तो मंदिर में कोई भी आ सकता है, लेकिन मंदिर में चोरी करने के उद्देश्य से कोई भी नहीं घुस सकता है और ना उसको घुसने देना चाहिए। प्रबंधन समितियों को भी इतना कड़ा पालन करना चाहिए कि जो छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से उनके माँ बाप ये अपराध पैदा करने की प्रवृत्ति पैदा कर ली है उन्होंने, कि उनको छोटे बच्चों को भेजते हैं, उनसे सामान उठवाते हैं। यहाँ उस दिन मैंने कल की ही बात है, कल 1 बजे के करीब लगभग 1 बजे के आसपास 2 बच्चे आए जिनका नाम था विकास अहरवार और विकास अहरवार, दोनों एक ही और 2 अलग अलग माता पिता के हैं। वो इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं। उनमें एक ने यहाँ एक बाहर रखी थाली में बादाम और चावल वगैरह रखे थे, तो उसमें से बादाम निकाली और जेब में डालना शुरू की उसने। और डालने के बाद जब तक एक लड़का अंदर काम कर रहा था, सफाई का काम कर रहा था, तो उसने देख लिया, उसको एहसास हो गया कि कोई है बाहर आना, तो उसने देखा, तो देख के उसको एक को पकड़ लिया, एक स्पीड में जाके भाग गया। जबकि उसके हमारे पास कैमरा रिकॉर्ड है ऑलरेडी कि वो भाग रहा है, गेट खोल के भाग रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास में है। हमारे 2 थे वो बराबर। वो
तो उसने जो है ना ये सब किया, और वो जब उससे पूछा, पकड़ लिया उसको, तो उसने बताया नहीं, हमें वो विकास दूसरा लेके आया था, उसका कहना ये था कि हम तुम्हें 50 रुपया देंगे, तुम्हारे साथ चलो, तुम बताना अगर कोई आए तो हमें वो करना। तो और क्या क्या ले जाना है, उस दूसरे की प्लानिंग थी, इसकी प्लानिंग ज़्यादा नहीं थी, कुछ भी प्लानिंग जो पकड़ा गया था। और वो उतना सतर्क भी नहीं था, वो सतर्क था वो जो आसानी से भाग सकता था वो। तो उसके वजह से उसको पूछा, उसको पूछने की हम नहीं जानते थे पहले कि मोहल्ले के हैं, कहाँ के, कभी देखा नहीं था मैंने उस लड़के को। तो मैंने उसके माँ बाप को खबर हम देने घर नहीं जाएंगे, बल्कि हम उसको यहाँ रोक के रखेंगे या पुलिस को बुलाएंगे। तो जब तक रोके रखना होगा तो मैं उसको, हम बजाय इसके कि हम कुछ दूसरा कुछ एटीट्यूड करें, भाई सिंपल सी एक रस्सी ली और हल्के से बांध दिया उनको कि तुम ना यहाँ वहाँ भागना को, पहले भागने की कोशिश बहुत कर रहा था वो असली में। तो बेस्ट ये है कि हाथ पैर माने ऐसे रस्सी लगा करके उनको बांध दिया, तो बन गया वो, कोई तकलीफ़ नहीं हुई इसमें होने के लिए। और खड़ा रहा जब तक उसकी माँ आई, तो फिर उसको छोड़ दिया उसको, बता दिया कि देखो चोरी करने घुस रहे हैं, या चोरी करने के लिए नहीं घुसना चाहिए किसी को, चाहे मोहल्ले के हों चाहे बाहर के हों, हम इसके लिए परमिट नहीं करेंगे कहीं कुछ भी। मंदिर है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो चाहे करते रहें हैं मंदिर में। ना कोई ग्राउंड है खेलने का, ना कोई दूसरी चीज़ें हैं कि तुम यहाँ खेलने आओ या कोई दूसरी चीज़ें उठाने आओ। मामला इतना सा था मात्र। उसके बाद फिर उनके, चूँकि ये उनकी हैबिट बन गई है, वो जो बच्चा जो भाग गया था उससे पहले अभी उसके परिवार में 6-7 लोग हैं जो यही काम 24 माने 30 दिन उनका काम एक है, यहाँ वहाँ जहाँ उनको जो कुछ चीज़ मिलती है वो उठाना धरना। अभी कुछ 4-5 दिन पहले ही मात्र एक मोबाइल चला गया था 40,000 का, तो उस लड़के ने उठाया था, उसमें मुंह बांध के लेके गया। फिर वो भैया सचिन जैन का है वो, तो उन्होंने ट्रेस करके जैसे देखा तो उनके घर में ही रखा था वो मोबाइल। पुलिस को कंप्लेंट की, पुलिस कंप्लेंट करने के बाद 2 दिन उस लड़के को लेके गए वो उठा के, तब मुश्किल से उसके घर में देने गए वो मोबाइल, उनके घर से निकल के आया पूरा मोबाइल वो। तो ये कंडीशन है, उनकी सतत अपराधों में लिप्त हैं और पुलिस के पास उनके रिकॉर्ड हैं, उसके बाद भी कहीं कुछ नहीं होता है, समस्याएं होती है होने के लिए। और तो उनको कम से कम ऐसी जगह आने से छड़काने के लिए कुछ ना कुछ हमें थोड़ा सा कड़ा रुख अपनाना पड़ता है। बाकी दूसरा कुछ नहीं है कि हम आने नहीं देते, कुछ नहीं ऐसा कुछ करने के लिए है। भैया जी वहाँ पे एक नाबालिग बच्चा जो था वो गेट के पास खड़ा था, तो वहाँ पे मौजूद एक राकेश जैन नामक व्यक्ति ने उसके साथ गाली गलौज और मारापीटी की है, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और उसको विवेचना में ले लिया गया है।